गाइस, अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया था, जहाँ पे उन्होंने बैंकों को बोला है कि आपको रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर भी सेम तरह का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर रखना होगा। यानी कि अब तक क्या होता था कि रुपे क्रेडिट कार्ड से दो तरह की पेमेंट होती थी, एक यूपीआई पेमेंट और एक नॉर्मल पेमेंट। नॉर्मल पेमेंट्स के ऊपर आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, लेकिन यूपीआई पेमेंट के ऊपर आपको यहाँ पे कैपिंग लगा दी जाती थी या फिर रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक आपको कम मिलते थे। ऐसे में अब बैंक्स को 1 सितंबर 2024 से अपने रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट पे भी सेम रिवॉर्ड आपको देने होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक क्रेडिट कार्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का, स्नैपडील क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट में आता है। उसमें क्या था कि अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर आप बिना यूपीआई की कोई पेमेंट करते क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके या ऑनलाइन शॉपिंग करके, तो ऐसे में आपको अनलिमिटेड 1% का कैशबैक मिलता था। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अब तक यूपीआई पेमेंट्स के साथ में, अब वो नहीं होगा 1 सितंबर 2024 से। हालांकि इसमें कुछ शर्तें और भी हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि एक इंटरचेंजेबल फी लगती है, हालांकि वो कस्टमर्स को नहीं लगती है, आपने उसको कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जब भी आप किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, तो 2000 रुपए तक जो ट्रांजैक्शन होती है उस पर तो मर्चेंट को कोई भी ट्रांजैक्शन फी या फिर इंटरचेंजेबल फी नहीं देनी होती थी, लेकिन 2000 रुपए से ऊपर ही ट्रांजैक्शन होती थी उनके ऊपर उसे फी देनी पड़ती थी। तो इसमें एनपीसीआई ने कहा है कि जिन ट्रांजैक्शन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन फी लगती है उन पर उनको सेम तरह के रिवॉर्ड पॉइंट देने होंगे जो कि अदर तरह की ट्रांजैक्शन पे मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2000 रुपए से नीचे की जो पेमेंट करते हैं तो उस पर बैंक अपनी मर्जी से रिवॉर्ड पॉइंट दे सकता है, इस पर कैपिंग भी ला सकता है और कम रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक भी आपको दे सकता है। लेकिन 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन आप यूपीआई के माध्यम से करेंगे तो उन पर उसे सेम तरह के रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक देने होंगे जैसे कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन के ऊपर वो देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। कुछ मर्चेंट ऐसे होते हैं जो 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन को बंद करके रखते हैं। तो ऐसे में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो फेल हो जाती है और आपको फिर क्रेडिट कार्ड स्वैप करा के पेमेंट करनी होती है। तो ऐसे में आपको भी तकलीफ होती है क्योंकि आपका रुपए क्रेडिट कार्ड है, आपकी यूपीआई की ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। दूसरा, अगर ये सर्कुलर आया है इसके बाद बैंकों ने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट का जो फायदा मिलना चाहिए यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे मर्चेंट जो है 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन को बंद करके रख सकते हैं। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई को एक और सर्कुलर लाना होगा जिसमें कि मर्चेंट को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि वो अपनी ट्रांजैक्शन को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ पे मर्चेंट का ही होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो सारा बिजनेस उनके पास आता है, तो उनको थोड़ी सी ट्रांजैक्शन फी लग रही है उनको देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ सर्कुलर आया है, अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक हमको मिलने वाले हैं। लेकिन 2000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन की जो भी यूपीआई पेमेंट होंगी उनके ऊपर ही आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट, अनलिमिटेड कैशबैक मिल सकता है, कम वालियों पर नहीं मिलेगा। कम वालियों पर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सब बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं अपने क्रेडिट कार्ड की पॉलिसीज के अंदर में। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब मुलाकात होगी आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।